अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जी बेटा, सखावत हो तो ऐसी। ये हमारा सबक सारा मुकम्मल हो चुका है। तो आज हम पढ़ाई करेंगे बबलू की कहानी। तो सारे बच्चे ये सबक खोलें। बबलू की कहानी सफ़ा नंबर है 83। ठीक है, सफ़ा नंबर 83 आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो जो लफ्ज़ आपको ना आए आपने ख़त कशीद करते जाने हैं। ठीक है, आगे देखिए, बबलू की कहानी, हमारे सबक का नाम है बबलू की कहानी। प्यारे बच्चों के आगे ये वाली जो अलामत आ रही, इसे कहती है निदाइया या फिजाइया। जब हम किसी को पुकारते हैं, जैसे सुनो, साथियों, अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अज़ीज़ हम वतनों, तो उसके आगे ये वाली अलामत आती है। बबलू की कहानी। एक आप बीती है। आप पिछली जमात में ज़ुबान की आप बीती पढ़ चुके हैं। आप बीती ऐसी कहानी को कहते हैं जिसमें किरदार खुद अपने आप पर गुजरने वाला वाक़या सुनाता है। बबलू की कहानी को पूरी तवज्जो से पढ़िए। मेरा नाम बबलू है। आप में से बहुत से बच्चे मुझे जानते हैं और कुछ तो मुझसे मिल भी चुके हैं। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। तो जब मैं बहुत छोटा सा था तो बड़े मज़े से अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता था। मेरे दो छोटे छोटे भाई भी हमारे साथ रहते थे। हमारा घर बहुत खूबसूरत जगह पर था। वहाँ ऊंची ऊंची सरसब्ज पहाड़ थे। पहाड़ों के दरमियान एक घना जंगल था। उस जंगल में हमारा घर था। मेरी अम्मी सारा दिन मुझे गोद में उठाए फिरती थीं। अब्बू भी खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें लाते। खूब मज़े से ज़िंदगी बसर हो रही थी। फिर हम कुछ बड़े हुए तो तीनों भाई मिलकर खूब खेलते, दरख्तों पर झूला झूलते, मज़े मज़े के फल खाते